कंधार याद रखना है भाई हमेशा। कंधार के चक्कर में कई पंगे हैं, है ना। आतंकवादियों ने एक बार एक भारत का जहाज हाईजैक किया था और उसको कंधार लेके गए थे। कहां लेके गए थे? आतंकवादी थे पाकिस्तान के, हमारा हवाई जहाज हाईजैक करते हैं और कहां लेके जाते हैं उसको? कंधार। और उसके बदले में उन्होंने कहा कि हमें आतंकवादी दिए जाए। क्या दिए जाए? तो उन्होंने मांगे खूब सारे थे, हमने 3 छोड़े थे। कितने छोड़े थे? 3। एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे कंधार पे, बहुत अच्छी, अभी आई थी 2-1 महीने पहले। देखना आप, उसमें कई चीजें, खूब सारी चीजें बताई हुई है, तो आप वो देखना। वो जो 3 छोड़े थे उनमें एक था मसूद अजहर। कौन था? जिसने बाहर जाके फिर पार्टी बनाई लश्कर ए तैयबा। कौन सी बनाई? पिछले कुछ सालों में भारत में जितने कोई बड़े बड़ी घटना हुई उनको करने में किसका मुख्य योगदान था? लश्कर ए तैयबा। अभी हमने जो वापस वो एयर स्ट्राइक किए 2-3 दिन पहले, और मसूद अजहर के पूरे परिवार को उड़ाया है उसका। हाँ, वो खुद इधर उधर कहीं और होगा, बाकी उसका भाई, बाकी परिवार थे, वो सारा उठ गया। तो वो जो एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें एक वो जनाजा लेके जा रहे हैं और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल खड़े हैं खूब सारे, कई यूं मौलवी टाइप के दाढ़ी वाले से खड़े हैं, वो मसूद अजहर के भाई का जनाजा है ना, वो उसको उड़ाया गया। तब वो मसूद अजहर देख लो वहां कितना प्रभावशाली है कि मिलिट्री वाले उसके अंतिम संस्कार में है। और फिर पाकिस्तान कहे कि साहब हम आतंकवादियों को पनाह नहीं देते। अभी अपने एस जयशंकर जो अपने फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बाकायदा वो दिखाया विदेशी मीडिया को, साहब पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवाद को पनाह नहीं देते हैं, और ये देखे साहब एक आतंकवादी मारा गया और उसका अंतिम संस्कार में कौन है? मिलिट्री क्या कर रही है फिर वहां पर? तो वो मसूद अजहर का भाई था उसका। तो कंधार वाली वो वेब सीरीज देखना, तो कंधार के चक्कर में कितने कितने पंगे हो गए याद रहेगा कि हमें छोड़ने पड़े, तुमने बाद में बड़े बड़े पंगे कर दिए है ना। और ये मुझे याद है वो कंधार हाईजैक तो मेरे थोड़ा थोड़ा सा याद आता है, अखबारों में न्यूज आती थी उसकी डेली। तो उसमें भारतीय जनता, हुआ क्या था, अपने जो मीडिया है ना, मीडिया ने उन लोगों के इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए थे जिनके परिवार वाले उस हाईजैक में थे, है ना। जैसे मान लो मेरे परिवार का कोई सदस्य उसमें हवाई जहाज में था ना, प्लेन में था। अब मेरे से आगे पूछा आपको कैसा लग रहा है? अब मैं तो यही कहूंगा बुरा, भाई मेरे पिता माता भाई बहन कोई है तो मैं तो यही कहूंगा ना बुरा लग रहा है। क्या करना चाहिए सरकार को? तो मुझे यही कहूंगा छुड़वा के लाओ। अब टीवी पे सारे दिन उनके इंटरव्यू दिखा रहे हैं और वो जनता कर रही है हमें नहीं पता सरकार कैसे भी करो छुड़वा के लाओ, हमें नहीं पता सरकार कैसे भी करो छुड़वा के लाओ। पूरे देश का सेंटिमेंट वही, छुड़वाओ उनको, उनको छुड़वा के लाया जाए, छुड़वाए। तो सरकारी दबाव में आई फटाफट, वरना थोड़े दिन उनके साथ बार्गेनिंग टाइप और किया जाता और आतंकवादियों को कहा जाता कर लो जो तुम्हें करना, उड़ा दो लो सबको। 250-300 आदमी है तो नए तो उनसे उड़ाए जाते, उल्टे अपने अपने उनसे बार्गेनिंग वो कर सकते थे, छुड़ा भी सकते थे। तो कई बार कई चीजें इतनी उल्टी चली जाती है। ये कही अपने जब 26/11 बॉम्बे वाला अटैक हुआ था तो अपने मीडिया नीचे कैमरे लगा के बैठ गई थी, और कैमरे लगा लगा के वैसा, ये देखिए वो ताज होटल थी, ताज होटल में हो रही थी। अब वो भाई वो खूब ऊंची है, तो 65वीं मंजिल से एक फायरिंग हो रही है इधर, तो सब एक एक न्यूज देनी शुरू हो गई। अब ये तो ठीक है, फिर उन्होंने वैसी न्यूज देनी शुरू कर दी, हमने एनएसजी वगैरह वहां भेजी। एनएसजी अभी एनएसजी यहां पर पहुंच चुकी है, और ये 65 नंबर की जो मंजिल पर फायरिंग हो रही है उधर एनएसजी के कमांडो बढ़ते हुए, अंदर जो बैठा था ना वो भी सुन रहा था, उसको पता था अच्छा इधर से एक एनएसजी वाला आ रहा है, यही उड़ा देते हैं। पाकिस्तान वाले भी सेम अपना टीवी देख रहे थे, वो उधर से उनको कह रहे थे अरे वो उधर से 2 उतर रहे थे देखो, इधर से नहीं भी बताए तो टीवी पे लाइव चला रखा था। इसलिए अभी सरकार ने बाकायदा रोक लगाई है कि सेना की मूवमेंट पर इस प्रकार की कोई भी सूचना मीडिया वाले देंगे नहीं, और जो 2-4 मीडिया वाले देना की कोशिश करे तो उनको बैन किया जाना चाहिए इनको। फौज की मूवमेंट के बारे में इस प्रकार की चीजें कैसे बता सकते हैं? तो कंधार वाले ये कई चीजें भारत में सूल है, सूल समझते हो, पैरों में सूल चुभ जाती है इसे, तो वैसे है वो कि वो यूं दर्द ही देती है बाद में। तो कंधार वो विमान एक हाईजैक हुआ, ये हमें आतंकवादी छोड़ने पड़े, इन्होंने बाहर जाके संगठन बनाया, अगले कई सालों तक भारत के अंदर सारे पंगे इनके किए सारे के सारे। तो आज कौन सी वेब सीरीज देखोगे जाके? पक्का कल संडे, आज तो देख ही लोगे है? अरे पेपर आते रहते रे, क्या है, पेपर और आगे आ जाएंगे हैं। कंधार देखने का समय थोड़ी मिलेगा तुम्हें, कब देखोगे तो फिल्में, कब देखोगे तुम है? नेक्स्ट संडे देख लोगे है? नेटफ्लिक्स का सब्सिडी 399 रुपए मात्र, इतने का तू पिज्जा खा जाती है।